Good morning, students. Now we move on to the question number 8 of exercise 13.5. अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. होप आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. क्वेश्चन नंबर 8 इज एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर दी हुई है. इट इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है ना, बड़ा सा क्यूब है और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में ही कट किया गया है और उन सब की वॉल्यूम सेम है. ये बड़ा क्यूब है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में से कट किया गया है और सबकी वॉल्यूम सेम दी गई है. तो अगर साइड ऑफ क्यूब 12 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी? 12 सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्योंकि एज का क्यूब होता है. नाउ क्योंकि इसको 8 स्मॉल क्यूब्स में कट किया गया है जिनकी की वॉल्यूम सेम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, into 8 cubes of equal volume. Since it is cut into 8 new small cubes of equal volume, और लिख लेते हैं हम. Therefore वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हुई? इस बड़े क्यूब की वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर दिया. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब. एक तो तरीका आप 12 इंटू 12 इंटू 12 करो, फिर डिवाइडेड बाई 8 करो, फिर उसको देखो किसका क्यूब करना है. उससे आसान तरीका है 12 सेंटीमीटर को वैसे ही छोड़ दो. 8 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं? 2 का होल क्यूब, है ना. 8 कैन बी रिटन एज 12 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 2 क्यूब. तो ये क्यूब वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया. 12 सेंटीमीटर बाई 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब. अब इनकी वॉल्यूम नहीं निकालनी हमें. अब एज कितनी हुई इसकी? क्योंकि वॉल्यूम 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब है तो एज हो गई छोटे क्यूब की 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज. पहला पार्ट तो ये था, व्हाट इज द एज ऑफ द स्मॉल क्यूब, और उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरियाज का रेशियो. तो हम मान लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, S1 S2 ले लेते हैं. अब क्यूब है तो सरफेस एरिया तो वही 6a स्क्वायर या 6h स्क्वायर ही होगा. दोनों क्यूब्स हैं तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, 6 इंटू एच स्क्वायर. लेकिन एजेस जो हैं वो दोनों की अलग अलग हैं. बड़े वाले क्यूब की 12 सेंटीमीटर थी और छोटे वाले क्यूब की 6 सेंटीमीटर आई. तो ये 6 से 6 कैंसल. 12 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये आप जानते हैं. अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों स्क्वायर हो रहे हो तो हम कॉमन ले सकते हैं. अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया. 12 बाई 6 का मतलब 2 बाई 1. ना 2 बाई 1 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 4 अपॉन 1. यानी कि रेशियो क्या हुए? बड़े क्यूब के और बाद में जो उसी से निकला हुआ स्मॉल क्यूब है उनके सरफेस एरियाज के रेशियो हुए 4:1. Question number 9 is, a river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे डेप्थ, ब्रेड्थ और स्पीड दी हुई है तो ये रिवर कैसी हुई? इसे हम क्यूबॉइडल शेप लेंगे. रिवर फ्लो कर रही है ना. कैसे फ्लो कर रही है भाई? ये ऐसे जा रही है रिवर, एंड इट इज फॉलिंग इनटू सम सी. दिस इज द सी. तो 1 घंटे में कितनी वॉल्यूम फ्लो आउट होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेकिन किस स्पीड से जा रहा है ये? 2 किलोमीटर पर आवर. तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 किलोमीटर. तो 2 इतना ही पानी, उतनी ही वॉल्यूम यहाँ से गिर गई. तो जितना वॉल्यूम फ्लो आउट करेगा 1 आवर में उतनी ही वॉल्यूम सी में गिरेगी. और कितनी वॉल्यूम होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्योंकि ये किलोमीटर में है और बाकी के दोनों मीटर्स में है तो इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया. 2 इंटू 1000 दैट इज 2000 इंटू 40 इंटू 3 मीटर क्यूब. अब 1 आवर का मतलब कितना होता है? 60 मिनट्स. तो वॉल्यूम फ्लोइंग इन 60 मिनट्स इज दिस 2000 इंटू 40 इंटू 3 मीटर क्यूब. तो 1 मिनट में कितनी वॉल्यूम करेंगे हम? कितनी वॉल्यूम गिरेगी सी में? 60 से डिवाइड कर दें. यूनिटरी मेथड निकाल लगाया है हमने. दिस यू कैन calculate very easily.
मीटर क्यूब में आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 2 6, 2 2 2 1 2, तो ये हो गया 100, 100 into 40, that means 4000 मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 मिनट। लास्ट में चाहे तो आप स्टेटमेंट में आंसर दे सकते हैं, चाहे इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, किसी तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।